ये हो गया अपना फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म A2, ये हो गया थर्ड टर्म A3 और ये हो गया फोर्थ टर्म A4। क्या करना होता है, हमें डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस सेम आएगा तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आएगा तो AP है, वरना नहीं है। तो A2 माइनस A1 निकालें अगर हम, तो A2 माइनस A1 मतलब A स्क्वायर माइनस A, दोनों में A कॉमन हो जाएगा तो क्या बचा A माइनस 1। क्वाड्रेटिक में खूब किया, ये दोनों में कॉमन क्या है, A स्क्वायर और A है तो A कॉमन ले सकते हैं ना। इससे वहाँ होता था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स कॉमन लेके एक्स माइनस 1 कर देते थे कि नहीं। तो वैसे ही A स्क्वायर माइनस A से दोनों जगह A है ना, छोटी पावर कॉमन लेते हैं तो A की पावर 1 कॉमन ले रही है। तो यहाँ से यहाँ पर 2 A थे, A कॉमन निकाल लिया तो 1 बचा, माइनस एक ही A था वही निकाल लिया तो 1। फिर A3 माइनस A2 करें अगर, A क्यूब माइनस A स्क्वायर होगा। दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा हमको बताओ, A स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। छोटी पावर कॉमन लेते हैं देखो, तो A क्यूब और A स्क्वायर है, क्या कॉमन मिलेगा A स्क्वायर। तो यहाँ बचा 3 पावर थी, 2 पावर कॉमन लेनी तो 1 पावर बचेगी, माइनस 2 पावर थी दोनों ही कॉमन लेनी तो -1 बचेगा। तो देखो अलग अलग है कि नहीं, A माइनस 1 इंटू A स्क्वायर है, ये क्या है A माइनस 1 इंटू। बाकी अगर ये काम नहीं करना है तो भी चल जाएगा। यहाँ पर देखो ये आया A स्क्वायर माइनस से, ये क्या आया A क्यूब माइनस A स्क्वायर। दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर है क्या, नहीं है। ये और ये अलग है तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन AP। तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, A4 माइनस A3 करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहीं पे दिख गया कि दो किसी भी एक का डिफरेंस अलग हो गया तो AP नहीं है। यहाँ देखो, तो यहाँ पे अगर नॉर्मली करना, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। अगर नॉर्मल देखोगे A2 माइनस A1 तो तुम्हें लगेगा कि ये माइनस ही नहीं होगा, √8 माइनस √2 लगेगा, माइनस ही नहीं होगा। लेकिन √2 है ये, √8 को हम √8 के अगर हम फैक्टर करें ये हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर रूट निकालने जाओगे √8 का तो क्या होगा, √2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 2√2 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं ना, 2√2 लिख सकते हैं ना √8 को। इसी तरह √18 देखो, 18 के फैक्टर करेंगे ना जब, तो 18 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर 3 का पेयर बन जाएगा तो 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2। तो क्या बना 3√2, तो ये क्या हो गया 3√2। ऐसे निकालोगे ये आएगा 4√2, वो आएगा 4√2। ठीक है, तो अब A2 माइनस A1 करेगा तो A2 क्या हो गया है 2√2, और बताया था रूट के अंदर अगर वैल्यू सेम है तो प्लस माइनस हो जाते हैं। माइनस क्या होगा बाहर की वैल्यू, तो 2√2 माइनस कुछ नहीं लिखा है तो 1√2, तो 2√2 माइनस 1√2 कितना आ जाएगा √2। अब A3 माइनस A2 को A3 माइनस A2 करो तो क्या आएगा √18, यानी कि 3√2 माइनस 2√2। अब 3 में से 2√2 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 1√2, यानी कि √2। 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 बचेगा 1√2। फिर A4 माइनस A3 करेगा तो A4 क्या है √32 या फिर 4√2 माइनस A3 क्या है 3√2, तो कितना आएगा ये √2। बताओ सभी डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो ये AP हो गया, हो गया AP। तो क्या लिख देंगे इट इज़ एन AP। तो इसके बाद लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ एन AP। वो कहानी लिख लेना कि सिंस डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ एन AP। जब सेम नहीं हुआ तो लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वही काम करेंगे, ये √3 है, ये √3 है। अब इसको और फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, तो कुछ पेयर बनेगा क्या, पेयर नहीं बनेगा तो ये √6 ही लिखा रहेगा। √9 मालूम है कितना होता है 3, √12 करने जाओगे तो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी क्या बन जाएगा ये 4√3। क्या बन जाएगा 2√3, एक पेयर बाहर आएगा ना, तो 2√3। ठीक है, एक बाहर आएगा ना 2। अब माइनस करके देखो, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो A2 माइनस A1 करो तो क्या आएगा √6 माइनस √3 माइनस होगा क्या, रूट की वैल्यूज़ अलग है तो माइनस होगा क्या, नहीं होगा। फिर A3 माइनस A2 करो तो 3 माइनस √6, यहाँ रूट है ही नहीं, वहाँ रूट है माइनस, नहीं होगा, होगा माइनस।
नहीं होगा माइनस, यहाँ A4 माइनस A3 करें तो 2√3 माइनस 3 माइनस होगा क्या? इट इज़ नॉट एन एम। इसमें 3 टर्म भी लिखना है ना, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो ये है A4, A5 निकालेंगे तो A5 में क्या करेंगे, A4 में D को ऐड करेंगे ना, A4 में D को ऐड करेंगे ना, कॉमन डिफरेंस पिछले लेटर में ऐड कर देते। तो A4 क्या है यहाँ पर, इसमें करने जाओगे तो दिक्कत होगी, ये लिखना 4√2। तो 4√2 प्लस D कितना है, D कितना है यहाँ से, D आया है रूट, तो 4√2 प्लस कितना हो जाएगा 5√2, 5√2। लेकिन ये सब इस फॉर्म में लिखे हुए कि बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसी फॉर्म में लिखेंगे। इस 5 को अंदर भेज देंगे, तो अंदर भेजेंगे तो अंदर से जब बाहर आते हैं तो 2 का 1 बन जाता है, बाहर से जब अंदर जाएगा तो 1 का, ठीक है, 1 का 2, ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल। तो इसमें चला जाएगा 1 का 2 हो जाएगा, मतलब 5 × 5। बाहर आएगा तो सिंगल हो जाएगा, अंदर जाएगा तो डबल। तो कितना हो गया 50√50। अगला टर्म निकालें अगर A6, तो A6 क्या होगा, A5 प्लस D, ये मत लिखना, ये लिखना। तो 5√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, ये 6√2। 6 को अंदर भेज दो तो कितना हो जाएगा 6 × 6 × 2 यानी √72। अगला निकालना है A7, तो वो क्या हो जाएगा A6 प्लस D। तो A6 क्या है 6√2, तो 6√2 प्लस √2 यानी कि 7√2। 7 को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा 7 × 7 × 2, तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 2 98, √98। तो अगले 3 टर्म क्या हो गए, √50, √72, √98, ठीक है, लिख लो।